हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गेट का रिजल्ट आ चुका है और गेट के रिजल्ट के आने के साथ ही जो बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस वगैरह के जो एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने अब कॉलेजेस के फॉर्म भरने शुरू कर दिए हैं। यानी कि अब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वास मानिए कि एग्ज़ाम निकालना जितना टफ है उतना ही मुश्किल एक बढ़िया कॉलेज में लैंड करना है, क्योंकि गेट की काउंसलिंग जो है वो मल्टीपल लेवल्स पे जाकर के होती है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने सीओएपी के बारे में डिस्कस किया था। बहुत सारे बहुत सारे जो आईआईटीज़ हैं वो सीओएपी के थ्रू अपने सीट्स को डिसबर्स करते हैं। कुछ आईआईटीज़ उसके ज़रिए नहीं भी जाते। अब परेशानी ये भी आती है स्टूडेंट्स के सामने कि मेरी सर ये रैंक है, क्या मुझे आईआईटी मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर मेरी रैंक पीछे हो गई है, मुझे कौन से उसमें जाना चाहिए, किस तरीके के फॉर्म्स भरने चाहिए, क्या मुझे ये पर्टिकुलर स्ट्रीम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इस तरीके के बहुत सारे सवाल मेरे पास रेगुलरली यूट्यूब पे, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आते रहते हैं, जिनमें कइयों का जवाब मैं दे पाता हूँ टाइमली और कइयों का, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनका नहीं दे पाता। तो मैंने सोचा कि ये एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मेरी जो पिछले बैच की जो स्टूडेंट थी जिनका नाम है ऐश्वर्या, वो करेंटली आईआईटी गांधीनगर में अपना मास्टर्स कर रही हैं। मैंने उनको बुलाया क्योंकि उन्होंने पिछले साल काउंसलिंग को बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व किया था। उन्होंने देखा था कि सीओएपी पोर्टल किस तरीके से काम करता है, आपको किस तरीके से सही ऑप्शंस को चुनाव करना चाहिए, किस रैंक पे क्या चांसेस रहते हैं, कितना बढ़िया कॉलेज मिल सकता है। अगर रैंक बहुत पीछे है तो क्या करना चाहिए? एनआईटी कौन-कौन से अच्छे हैं? कौन से आईआईटी में जा सकते हैं? इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में सवालों के फॉर्म में आती हैं, उन सभी चीज़ों को आज मैं ऐश्वर्या के साथ डिस्कस करूँगा और हम जो भी आंसर्स निकल कर के आएँगे, आपके सामने वो रहेंगे। आप उनकी मदद से, ऐश्वर्या के एक्सपीरियंस की मदद से अब बढ़िया कॉलेज या बढ़िया स्ट्रीम या एक अपनी रैंक के हिसाब से सूटेबल कॉलेज चूज़ कर पाएँगे, ऐसा मैं सोच पा रहा हूँ। कम से कम उसके नज़दीक तो ज़रूर पहुँच पाएँगे, इस तरीके का हम एफ़र्ट करने जा रहे हैं। अगेन ये एफ़र्ट्स जो हैं हमारे, ये सारे के सारे आपके बेनिफिट के लिए हैं, चाहे वो ऐश्वर्या हो, चाहे इससे पीछे हमने एम बायोटेक्नोलॉजी का भी एक वीडियो बनाया था। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स सिर्फ़ इसलिए आ रहे हैं प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ताकि आपकी मदद कर सकें, आपका सही चुनाव करने में आपकी मदद कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियोज़ जो हम लग रेगुलरली ला डाल रहे हैं प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, अगर वो पसंद आ रहे हैं और स्टूडेंट्स की मेहनत जेनुइनली आप एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे हमें रेगुलर मोटिवेशन मिलेगा कि हम अगली बार कुछ और लेकर के आएँ, किसी और स्टूडेंट को बुलाएँ अपने प्लेटफ़ॉर्म पे और उससे और सारा डिस्कशन करें। तो बिना देर किए हुए मैं ऐश्वर्या को बुलाता हूँ। प्लीज़ ऐश्वर्या, आप आइए हमारे बीच में। यस। अ, ऐश्वर्या, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। थैंक यू सो मच ऐश्वर्या, आपने इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमारा जो ये प्रपोज़ल था उसको एक्सेप्ट किया, हमारे बीच में आई और स्टूडेंट्स से टाइम निकाला कि आप बात करें। चलिए थोड़ी-सी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे अपने बारे में बताइए। मैं तो जानता हूँ, हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। आपने क्या पढ़ाई की है? क्या एकेडमिक बैकग्राउंड था आपका? ओके, सो हेलो ऑल, माय नेम इज़ ऐश्वर्या सत्यनारायणा। सो एकेडमिक बैकग्राउंड मेरा मैंने बीटेक किया था बायोटेक्नोलॉजी से फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड रिसर्च गांधीनगर। सो मेरा बायो बैकग्राउंड 12th से ही था, 11th 12th में भी मेरा बायो बैकग्राउंड था। सो दैट्स व्हाई आई हैड मैथ्स एंड बायो बैकग्राउंड, सो आई चूज बायोटेक्नोलॉजी एंड नाउ आई एम हियर डूइंग माय एमटेक इन बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी गांधीनगर। ओके। तो ऐश्वर्या, जैसे कि आपने बताया कि आपका बायोलॉजी बैकग्राउंड शुरू से ही था, तो क्या आपको तभी भी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पता था बीटेक के दौरान ही? मतलब आपने सोचा था कि मुझे मतलब जब आप 12th में थी तभी से आपको पता था कि मुझे बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में ही जाना है, कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो मेडिकल में नहीं सफल हो पाते, इसलिए वो बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, इस तरीके का था? एक्चुअली 11th 12th में तो इतना एक्सपोजर नहीं होता है, सिर्फ एक ही चैप्टर था बायोलॉजी में कि इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी ऐसा। यस। तो बट इंट्रोडक्शन उस चैप्टर में से ही पता चल रहा था कि इट इज नॉट अबाउट कोर बायो, इट इज मोर हुँ, हुँ। एप्लीकेशन बेस्ड। सो एप्लीकेशन में ओके, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था, दैट्स व्हाई आई चोज बायोटेक्नोलॉजी। ओके।
अच्छा, तो ऐश्वर्या, आपको गेट के एग्जामिनेशन के बारे में कब पता चला कि ये गेट जैसा भी कुछ एग्जामिनेशन होता है या इसको हम दे करके हायर लेवल पे जा सकते हैं, ऐसा? ओके, सो बैचलर्स के बाद मास्टर्स करना तो मेरा डिसाइडेड था, जॉब तो मुझे हम्म। करना नहीं था। सो एट दैट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट गेट इन 2021, क्योंकि तब हम्म। ऐसा रूल आया था कि बैचलर्स के थर्ड ईयर में भी हम गेट दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली फोर्थ ईयर में ही स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं, बट तब ऐसा रूल था कि बीटेक के थर्ड ईयर से वी कैन स्टार्ट गिविंग गेट। सो यस। 2021 में, बट मेरा प्रिपेयर्डनेस नहीं था, सो आई गेव गेट इन 2022 एंड 23। ओके। तो ऐश्वर्या, जैसे आपने अभी बोला मुझसे कि सर मुझे जॉब नहीं चाहिए था। आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में हैं, मुझे थोड़ा सा आप बताएंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत डायलेमा में रहते हैं कि सर बैचलर्स के बाद जॉब के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कि हमें मास्टर्स के लिए जाना चाहिए। आपका क्या इस बारे में आपका क्या वो रहता है, मतलब कि क्या स्टूडेंट्स को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए जॉब के लिए? ओके, तो सबसे पहले तो इसमें पर्सनल कंडीशन के बारे में ऐसा माइंड में रखना चाहिए। इफ एवरीथिंग इज फाइन, अभी की कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में इट इज बेटर टू हैव अ मास्टर्स डिग्री देन गोइंग फॉर जॉब आफ्टर बैचलर्स। एक्सपीरियंस है, मिलता है, बट ग्रोथ हम्म। स्टैग्नेट हो जाता है। दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो फ्रॉम, मैं इंटर्नशिप के लिए गई थी बीटेक में, हम्म। तभी हम्म। वहां पे यही बोला था कि डू योर मास्टर्स एंड देन गो फॉर अ जॉब। ओके, बिल्कुल सही बात कही ऐश्वर्या ने। मैं भी यही स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि जब आपका पढ़ने का टाइम है तो आप एक बार में पढ़ करके ख़त्म कर दीजिए उसको, एंड फिर आप किसी जॉब वगैरह में स्विच करिए तो ज़्यादा बेहतर सिनेरियो होगा आपके लिए, आप बेहतर कर पाओगे। तो जैसा कि ऐश्वर्या ने भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया कि एक बार पढ़ करके आप चीज़ें ख़त्म करिए और फिर उसके बाद आप अपने जॉब के लिए जाइए। अच्छा ऐश्वर्या, फिर आपने जैसा कि बताया कि 21-22 में आपने गेट का एग्ज़ाम दिया था। गेट का एग्ज़ाम कौन-कौन से सब्जेक्ट्स में आपने दिया था? क्या एक्सेल में भी दिया था कि सिर्फ़ आप बीटी में ही आपने दिया था? और मतलब क्या आपका रहा फिर उसमें, गेट के मैंने एग्ज़ाम के 21 बाद? नहीं, या 22 में दिया था। 22 में ओके, मैंने सिर्फ गेट बीटी दिया था, एंड ओके, 23 में आई गेव बोथ बीटी एंड एक्सेल, लाइफ ओके, साइंसेस। ओके। 23 में आपने गेट, बीटी और एक्सेल दोनों दिया था, और 22 में आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ बीटी गेट, दिया था। यस। गेट बीटी दिया था, ओके। तो आपको मतलब दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस है, बीटी और एक्सेल दोनों ही चीज़ों का आपके पास यस एक्सपीरियंस सर। है। तो आप हमारी स्टूडेंट रही हैं ऐश्वर्या, पिछले साल में आपने पढ़ाई की थी हमसे। कैसा लगा था आपको पढ़ कर के? क्या आपकी फीलिंग्स थी? किस तरीके का लगा? कैसा कोर्स लगा आपको? Okay, so initially I thought of doing self-study when I हुँ, wanted to give in 2022, but हुँ, सिर्फ रीडिंग इज नॉट इनफ, प्रैक्टिस का नेसेसरी था। सो हुँ, दैट्स व्हाई आपके अंडर मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था 2022 में। हुँ, तो हुँ, क्रैश कोर्स में वी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ टेस्ट्स, इट वाज हुँ, रियली टफ फॉर मी, क्योंकि तभी पहली बार मैं गेट क्वेश्चंस दे रही थी। बट हुँ, हुँ, मुझे पता चल गया था कि ऐसे कोर्स ज्वाइन करके टेस्ट वगैरह देने पे कि हुँ, लेवल हुँ, पता चल रहा था। हुँ, बट हुँ, इन 2023 आई टुक फुल कोर्स, आपका फुल कोर्स ओके। लिया था मैंने। तो हुँ, हुँ, वेरी गुड एक्सपीरियंस, आपने एकदम कंसाइज पॉइंट्स पढ़ाए थे, एंड रेगुलर टेस्ट लिए थे आपने, विच एक्चुअली हेल्प्ड, बिकॉज सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलता है, ओके, एग्जाम्स देना होता है, एंड रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, फुल कोर्स टेस्ट लिए थे आपने। तो गेट ओके। के पहले बहुत, एग्जाम के पहले बहुत सारे एग्जाम्स दे दिए थे, तो काफी कॉन्फिडेंस आ तो गया था। मतलब आप कॉन्फिडेंट थी कि मेरा अच्छा हो जाएगा, राइट? मतलब पढ़ाई करने के बाद, बिल्कुल। यस सर। यही एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक स्टूडेंट के लिए, जिसने अच्छे से पढ़ाई की होगी वो ज़रूर कॉन्फिडेंट होगा कि यार मैं अच्छा कर सकता हूँ। अच्छा ऐश्वर्या, जब आपने फाइनली गेट का एग्ज़ामिनेशन दिया, आपने बीटी के थ्रू एडमिशन लिया, आपकी क्या रैंक थी और क्या स्कोर था बीटी में? ओके, बीटी में मेरा 22 में तो मैंने क्वालिफाई नहीं किया था, बट 23 हुँ, में मेरा गेट बीटी में 491 रहा था, ऑल इंडिया रैंक, एंड गेट ओके। स्कोर था 523। 491 था और 523। आप सभी लोगों का यहाँ पे मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इस बच्ची का 491 रैंक था 523 स्कोर पे, और अब की बार, अब की आप देखेंगे ना तो इतने स्कोर पे रैंक बहुत पीछे चला गया है, तो मतलब डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हुआ है रैंक का। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि एक स्टूडेंट है हमारे, उनके 70 मार्क्स हैं गेट में अब की बार, एंड हिज रैंक इज़ 19 के आसपास उनकी रैंक है। तो मतलब इतने इतने मार्क्स पे पिछली उस बार टॉप कर गया था आदमी। तो ये हालत है, मतलब इस इतने मार्क्स लेने के बाद आदमी की रैंक कहाँ जा रही है, आप ये बात समझ के देखिए। तो ऐश्वर्या, कि जब आपने एग्ज़ाम दिया था, कि आपको आपका जब रैंक आया था, मुझे ये कहना चाहिए कि जब आपका फाइनल रैंक आया, स्कोर कार्ड आया, तो क्या आपको लग गया था कि
मुझे इस रैंक पे आईआईटी मिल जाएगा, कुछ ऐसा लगा था अंदर से। एक्चुअली 2023 में पेपर में काफी न्यूमेरिकल्स थे, तो थोड़ा टफ हो हम्म। गया था पेपर। कट ऑफ भी इस आप बार देख सकते आईआईटी हैं, बॉम्बे काफी ने लो बनाया था। था क्या ऐश्वर्या, बॉम्बे ने नहीं, बनाया था? कानपुर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कानपुर ने बनाया था, ओके ओके, उसके पीछे वाला शायद बॉम्बे ने बनाया था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। कानपुर ने बनाया था, ओके। तो यस। हाँ, पेपर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के भी न्यूमेरिकल्स हाँ, काफ़ी सारे थे। लाइक ओके एमसीक्यू एमएसक्यू से न्यूमेरिकल ज्यादा थे। ओके। तो आपको मतलब जब रिजल्ट आया था तो क्या देख करके लगा था कि आईआईटी में आप लैंड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? क्योंकि पहले तो आंसर की आता है, तो उससे तो हम्म लग नहीं रहा था कुछ भी की होने वाला है, बिकॉज अराउंड फोर्टीज में आ रहे थे। मैंने 50 से हम्म ऊपर एक्सपेक्ट किया था, बट हम्म अराउंड फोर्टीज आ रहे थे, तो कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था। बट हम्म रिजल्ट्स में लाइक रैंक वाज विद इन 500, तो लग रहा था हम्म कि शायद टॉप 7 तो नहीं मिल सकता था, बट हम्म। नेक्स्ट लेवल के मिल जाते, ऐसा लग रहा था, बिकॉज विद इन हाँ, 500 इसके था। यस, इसके बारे में ही मुझे आपसे आज ज़्यादा बात करनी है कि स्टूडेंट्स कैसे अनुमान लगाएं, क्या करना चाहिए बेहतर ढंग से। अच्छा, ऐश्वर्या, आपका रिजल्ट आ गया था तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि यार रैंक तो बढ़िया है, मुझे आईआईटी मिल जाएगा, टॉप आईआईटी नहीं भी मिल पाया तो आईआईटी तो पहुंच जाऊंगी। तो क्या आपने कोई और भी एग्जाम्स दिए थे, जैसे गैट बी वगैरह भी दिया था, सीयूईटी वगैरह भी दिया था? गैट भी दिया था सर। तो गैट बी में क्या रिजल्ट था, हो गया था गैट बी में आपका? गैट भी एक मार्क से रह गया था। गैट बी नहीं हो पाया था, तो हम्म, ये हो गया, मतलब आपने सीयूईटी वगैरह नहीं दिया था? नहीं। ओके। अच्छा, मुझे बताइए काउंसलिंग का प्रोसेस, मैंने सुना है बहुत सारे स्टूडेंट से कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है गेट का, वो थोड़ा सा मल्टीपल स्टेप्स पे या मल्टीपल स्टेजेस में होता है, क्या ये बात सही है? यस सर, मल्टीपल स्टेजेस होता है, और उसके पोर्टल्स भी थोड़े कंफ्यूजिंग है। थोड़ा सा उसके बारे में बताओ बेटा, ताकि सारे लोग या सारे स्टूडेंट्स सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकें। श्योर सर। तो इसमें सबसे पहले जैसे ही रिजल्ट्स आता है, अभी हम्म, उसमें कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल COAP करके पोर्टल है, तो ठीक है। वो ओपन हो जाता है आफ्टर रिजल्ट्स। इस हम्म, साल का भी ओपन हो गया है शायद, हाँ, ओपन हो गया है। COAP। तो हम्म, उस पोर्टल में सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है। तो उसमें COAP में हमारा गेट का जो भी डिटेल्स है, रैंक है, हम्म स्कोर है, मार्क्स, सब हम्म, कुछ हमें उसमें डिटेल्स एंटर करना होता है। एंड हमें ठीक। COAP का एक एक स्टूडेंट को एक इंडिविजुअल आईडी मिलता है। अच्छा। वो आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लोग, ओके। एंड COAP कोई एप्लीकेशन पोर्टल नहीं है, वो सिर्फ हम हम्म अपना गेट का डिटेल्स उसमें एंटर कर रहे हैं। एंड वो हम्म COAP आईडी को हम जब भी किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें हम्म IIT खड़गपुर में डालना है, कानपुर में डालना है, तो हर हम्म, इंस्टीट्यूट का अपना एप्लीकेशन फॉर्म होता है। इंडिविजुअल, हमें इंडिविजुअल भरना है एक एक इंस्टीट्यूट का। उस ओके इंस्टीट्यूट में हमें ये COAP आईडी डालना होता है। ओके ओके, बहुत तो बढ़िया। जो ओके COAP आईडी हम उसमें डालते हैं, तो वो आईडी के बेसिस पे ही इंस्टीट्यूट का ऑफर आता है COAP पोर्टल पे। ऐसा है। अच्छा, तो ऐश्वर्या, फिर इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी स्टूडेंट को सबसे पहले सीओएपी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, एंड देन फिर जैसे जैसे इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म आ रहे हैं वैसे वैसे इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म्स को फिल करना चाहिए सीओएपी की रजिस्ट्रेशन आईडी डाल करके। एम आई यस करेक्ट? सर। यस सर। अच्छा ऐश्वर्या, फिर मतलब आपने जब अपनी आपकी मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, तो क्या रजिस्ट्रेशन करने के साथ में ही आपको वहाँ पे ऑप्शंस दिखने लगते हैं कि ये आईआईटीज हैं, कि कुछ समय बाद ग्रेजुअली वो ओपन होता है, कैसे होता है? एक्चुअली COAP पोर्टल में हम जैसे जैसे अप्लाई करते जाते हैं, COAP का आईडी डाल के, हम इंस्टीट्यूट्स हम्म, का लिस्ट मिलता है कि हमने कहाँ कहाँ अप्लाई किया है। ओके, अब मैं समझा। मैं यही पूछना चाह रहा था कि जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं उसके बाद वो आईआईटी आपके पोर्टल में नजर आने लगेगा, सीओएपी के उसमें हाँ, कि हमने पोर्टल में, अप्लाई राइट? कर दिया है करके। यस ऐसा। यस यस। ओके। तो जो जिस जिसका आप फॉर्म भरोगे सिर्फ वही वही आपको सीओएपी, आपके सीओएपी वाले पे नजर आएगा, इजंट इट? हाँ, क्या मैं सही कह बिल्कुल। रहा हूँ? जैसे कि मैं अगर आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर का फॉर्म भरा तो मुझे आईआईटी मंडी नहीं नजर आएगा, एम आई करेक्ट? नहीं, नहीं नजर आएगा। बिल्कुल। तो ये देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे इस पे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सारे आईआईटीज दिखेंगे, उसमें से हमें चूज करना है कि किस तरीके से चूज करना है? तो बहुत साफ ऐश्वर्या बता रही हैं, जिस जिस आईआईटी को आप फिल करेंगे, जहां पेमेंट आप करोगे, उसका रजिस्ट्रेशन आईडी, सीओएपी का रजिस्ट्रेशन आईडी डाल करके उसको फिल करोगे, वही वही आईआईटी आपको सीओएपी में नजर आएंगे। अब जैसे हम्म, कि 4 आईआईटीज फिल किए तो 4 ही उसमें दिखाई देंगे, बाकी दिखाई नहीं देंगे। तो बेस्ट बेट क्या है कि आप अपनी रैंक के हिसाब से जितने ज्यादा से ज्यादा फॉर्म्स हैं वो फिल करें, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। क्या मैंने सही कहा ऐश्वर्या?
यस सर, जितने भरते जाते हैं तो उतना बेटर रहता है, क्योंकि जैसे जैसे राउंड्स आगे बढ़ते हैं वैसे सीट्स हम्म, खाली होती हैं, चांसेस रहते हैं, बट अगर अप्लाई ही नहीं करेंगे तो चांस ही चला जाता बहुत है। बहुत बढ़िया बात कही कि अगर आपने शुरुआत में अप्लाई नहीं किया, क्योंकि देखिए इन सारे आईआईटीज के फॉर्म की लास्ट डेट फिक्स्ड है। जैसे कि कुछ की अप्रैल में, अभी 10 अप्रैल है, कुछ की 4 अप्रैल है, कुछ की 15 अप्रैल है। जैसे ही फॉर्म का डेट खत्म हुआ, अब आप उसको फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। तो अभी मौका है, फॉर्म अभी फिल कर लो। थोड़े से पैसे लगेंगे, उतने ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, 200-300 रुपये ज़्यादातर एग्जामिनेशन की फॉर्म की फीस वो है। लेकिन इससे बेहतर है आपका साल ना बर्बाद हो, उससे बेहतर है कि आप आईआईटी का फॉर्म डाल दो। ऐश्वर्या बेटा, आपने कितने फॉर्म्स फिल किए थे? मैंने 5 आईआईटीज में भरा था। ओके। आईआईटी गांधीनगर, हम्म। मद्रास, हम्म। खड़गपुर, हम्म। ये मंडी हम्म। एंड बॉम्बे। अच्छा, 5 आईआईटीज में ऐश्वर्या ने भरा था। तो आपने देखा इन्होंने बहुत ही प्रिसाइज होकर के आईआईटी, कुछ आईआईटीज जो इनके फेवरेट रहे होंगे टॉप में, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास, उन्होंने चूज किए, और कुछ आईआईटीज जो हैं इन्होंने नीचे के चूज किए। तो ये सोच होनी चाहिए कि यार मेरी रैंक इतनी है तो मुझे बॉम्बे का नहीं मिल पाएगा, मतलब एक जेन्युइन सी बात है कि वो चांसेस उसके कम है। तो लेकिन इन्होंने चूज किया, आपको भी यही करना है। आपकी रैंक पीछे भी है तब भी आप एक दो आईआईटीज ऊपर के चूज कर लो, क्या पता, भगवान को क्या भरोसा, क्या मंजूर है नहीं पता। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास इन्होंने चूज किया, उसके बाद कुछ आईआईटीज नीचे के चूज किए, मंडी चूज किया, गांधीनगर, क्योंकि इनकी पढ़ाई जो है वो गुजरात से हुई है, बीटेक इनका गुजरात से है, तो इन्होंने गुजरात का इन एंड आउट ही जानती हैं। तो इन्होंने गांधीनगर चूज किया होगा, और ईश्वर की दया से इनका मास्टर्स भी गांधीनगर में ही सेट हो गया। मैंने सही कहा ऐश्वर्या? यस सर। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा ऐश्वर्या, उसमें से जैसे कि अब ये तो हमने देख लिया कि उसमें ऑप्शंस आ जाएंगे, फिर उसमें कैसे कैसे चूज करते हैं, कैसे सीओएपी को यूज कैसे करते हैं? ओके, तो जैसे ही हम अप्लाई कर देते हैं उसके बाद हमें मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट का कॉल आता है, इफ वी आर शॉर्ट अच्छा। लिस्टेड। तो इसमें 2 लेवल ऑफ स्क्रीनिंग रहता है। बेस्ड ऑन गेट स्कोर सबसे पहले वो सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हमें मेल आता है कि जो हम्म, भी इंटरव्यू है या फिर कॉल कॉल लेटर है, जो भी है, इस सब का मेल आता है हमें, तो मेल रेगुलरली चेक करना होता है। तो हम बहुत मार्च इंपॉर्टेंट बात में। है बेटा, बस एक एक मिनट, एक मिनट ऐश्वर्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले साल स्पैम में ईमेल आने के चक्कर में गड़बड़ कर गए थे। तो आप लोग अपना स्पैम फोल्डर जरूर चेक करते रहे, कई बार क्योंकि बल्क में मेल जाता है, तो कई बार क्या होता है आपके मेन इनबॉक्स में ना जा करके स्पैम में चला जाता है, और आप मेन इनबॉक्स देखते रह जाते हैं, स्पैम में आपका कॉल आया रहता हुआ है, तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए स्पैम फोल्डर को रेगुलरली चेक करते रहिए, एक बात ये। दूसरी बात ऐश्वर्या ने अभी अभी बताई, शॉर्ट लिस्टिंग होगी। आपने फॉर्म भरा आईआईटी का, वहां से शॉर्ट लिस्टिंग हुई, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर दे विल बी कॉलिंग यू, आपको बुलाएंगे। अभी यहाँ पे एक बात मैं ऐश्वर्या से पूछना चाहूंगा, क्या ऐश्वर्या हर आईआईटी में गेट के स्कोर के बाद इंटरव्यू या रिटन टेस्ट होता है, या केवल, मतलब कई आईआईटी ऐसे भी हैं जहाँ पे मार्क्स, गेट के मार्क्स के बेसिस पे भी सिलेक्शन हो सकता है? सर मोस्टली जैसे कि बायोटेक और बायोलॉजिकल के कोर्सेज थे, उसमें तो मोस्टली हर जगह मैंने यही सुना था कि हम्म। इंटरव्यू वाले सब ले रहे हैं, लाइक जोधपुर में भी हम्म। था, गांधीनगर, हैदराबाद में भी था, फिर मोस्टली जगह पे था सर इंटरव्यू। ओके, तो आपके गांधीनगर में भी था इंटरव्यू? इंटरव्यू नहीं, हाँ गांधीनगर में रिटन टेस्ट लिया था। गांधीनगर में रिटेन टेस्ट लिया था, ओके। इसके अलावा अच्छा ऐश्वर्या, आपके पास कहाँ कहाँ से कॉल आया था जब आपने ये 5 आईआईटी भरी थी, तो कॉल कहाँ कहाँ से आया था? कॉल मुझे गांधीनगर का आया था, एंड जब लाइक सीओएपी का 6th राउंड चल रहा था तब आईआईटी जोधपुर का आया था। जोधपुर का आया था, ओके ओके। मतलब हाँ। पहले आईआईटी गांधीनगर आ गया था, आपने उसको चूज कर लिया था, और फिर बाद में जोधपुर का आया था। ओके ओके, आईआईटी बॉम्बे वगैरह से कॉल नहीं आया था? नहीं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम फॉर्म भरने को भर सकते हैं, लेकिन आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास, ऐश्वर्या मैं सही कहूँ तो विद इन, मतलब 50 रैंक पूरा पूरा खत्म हो जाता होगा, इजंट इट? हाँ सर, 50, मैक्सिमम 75, उससे ऊपर नहीं जाएगा। उससे ऊपर नहीं जाएगा। भी ये देखिए, ये मतलब क्लियर कट बात आप समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स 1,000 के ऊपर रैंक आई हुई है, तो मुझसे पूछ रहे हैं सर आईआईटी बॉम्बे मिल सकता है क्या? तो मतलब नहीं हो पाएगा वो चीज़, आप अपने दिमाग से निकालिए। लेकिन फॉर्म नीचे के आईआईटीज के भरिए, क्योंकि क्या पता, मैंने बहुत देखा भी हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिनको
उम्मीद नहीं थी। मैं अपनी एक और स्टूडेंट से आपको मिलवाऊँगा आगे चल कर के, जिनकी रैंक थोड़ी-सी पीछे थी और उसके बाद भी उनको आईआईटी मिल गया क्योंकि उन्होंने फॉर्म सारे भरे हुए थे। तो ये बात आगे चल कर के देखेंगे। तो फिर कैसे चूज़ करते हैं? हाँ, ऐश्वर्या मैंने आपको बीच में रोका, किस तरीके से चूज़ करते हैं वो बता दीजिए? जी। सो हम मार्च एंडिंग तक हमारा सीओएपी और फॉर्म्स वगैरह का हो जाता है एंड हुँ, अप्रैल में इंटरव्यू कॉल स्टार्ट होता है। आपने स्पैम मेल का एकदम सही बताया था, क्योंकि आईएससी का मेरे फ्रेंड का मुझे याद है, स्पैम में उसका आईएससी का इंटरव्यू कॉल लेटर था। ओह हो, हो! स्पैम में वो तो जस्ट वो मिस होते होते बचा था। अच्छा, ओके, ओके, हाँ। ओके। तो मेल्स वगैरह आते हैं अप्रैल में। तो अप्रैल मोस्टली मई 10th तक सारा इंटरव्यू हुँ, का सब खत्म हो जाता है। एंड ओके। हमारे टाइम पे लास्ट ईयर मई 20th से सीओएपी में ऑफर्स आने चालू हुए थे। मई 20th से सीओईपी में ऑफर आने शुरू हुए, मतलब आपने इंटरव्यू जाके आईआईटी में दे दिया। अब वो हम्म। लोग सीओईपी के माध्यम से आपको आपको सीट प्रोवाइड करेंगे, अगर आपको लेना है तो हाँ। एक्सेप्ट करिए, ये है। हाँ। अच्छा, उसमें कौन-कौन से ऑप्शन होते हैं बेटा? जैसे मैंने सुना है कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज़ का एक ऑप्शन होता है, एक वो हाँ। उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे उसको चूज़ करते हैं? हाँ, तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करती हूँ एक चीज कि हुँ, हमें जो है ऑफर जो भी है वो हमें एक्सेप्ट करना होता है सीओएपी पोर्टल से ही। उसके हुँ, बाद हमें इंस्टीट्यूट से कोई भी मेल नहीं आएगा। आफ्टर इंटरव्यू इज ओवर, इंस्टीट्यूट हमें डायरेक्टली बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करता है। एवरीथिंग हुँ, विल हैपन ओनली थ्रू सीओएपी। तो सीओएपी में तीन ऑप्शंस होते हैं, एक्सेप्ट, फ्रीज एंड हम उसे रोक के रख सकते हैं, मतलब स्टैंड बाय में रख सकते हैं। तीन हुँ। ऑप्शंस होते हैं। वेट वाला तो ऑप्शन है, राइट? हाँ, वेट वेट करके। वाला ऑप्शन। तो एक्सेप्ट हमने अगर एक बार कर लिया है तो हमें आगे जाने का मतलब ऑप्शन मिलता नहीं है उसमें। हुँ। ऐसा है। एंड हम कोई भी इंस्टीट्यूट सिर्फ 2 राउंड तक हम वेट कर सकते हैं, रोक के रख बहुत सकते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात कही। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, मतलब आपने अपना चॉइस ले लिया है, अब आपको अगले राउंड में कोई सीट वगैरह नहीं दी जाएगी, आप अब उस आईआईटी में जाकर के एडमिशन ले लीजिए। फर्स्ट हम्म। पॉइंट। सेकंड पॉइंट इन्होंने कहा, अगर आपने देखा कि यार इस राउंड में मुझे एक आईआईटी मिल रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस रैंक पे मुझे और बेहतर आईआईटी मिल सकता है, तो आप उसको एक्सेप्ट एंड वेट का ऑप्शन ले सकते हैं। मतलब आपको अभी फर्दर जो राउंड्स होंगे उसमें अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिल सकता है। ये एक्सेप्ट एंड वेट का है। और अगर आपको कुछ भी आईआईटी समझ में नहीं आया, जो भी आपको मिला है, तो आप रिजेक्ट का ऑप्शन भी दे सकते हैं। रिजेक्ट का भी ऑप्शन होता है ऐश्वर्या? यस सर, रिजेक्ट का यस। भी ऑप्शन होता है। तो उस इसमें आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो ऐश्वर्या, जब आपने फर्स्ट राउंड में आपको कोई ऑफर आया था फर्स्ट राउंड जब काउंसलिंग हो रही थी गेट की तो? नहीं सर, मुझे डायरेक्ट 5th राउंड पे आईआईटी गांधीनगर का डायरेक्ट आया था सीओएपी डायरेक्ट में। फिफ्थ राउंड में। तो आपने जाकर के वहाँ पे रिटन टेस्ट आईआईटी गांधीनगर में पहले जाकर के दिया होगा, उसके बाद सीओईपी पे कॉल आया होगा, इज़न्ट इट? हाँ सर, अप्रैल में मैंने इस दिया था और मई में अच्छा। मुझे कॉल आया था। इसके अलावा भी किसी और आईआईटी में आप गई थी इंटरव्यू या टेस्ट वेस्ट देने? नहीं गई थी। नहीं सर। अच्छा, गांधीनगर में फिर मुझे थोड़ा-सा बस एक बात, मैं भी आउट उस पे जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत क्वेश्चन्स हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं है, सब पढ़ा करके छोड़ देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कम से कम पढ़ने के बाद बच्चों को समझ में तो आए कि क्या करना है। क्या इंटरव्यूज़ जब 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 आप जाते हो वहाँ पे आईआईटी में, तो वो इंटरव्यू लेते हैं या जो रिटन टेस्ट भी आपका हुआ था, क्या वो गेट के जैसा ही होता है कि ईज़ी रहता है, क्या रहता है उसमें? नहीं नहीं सर, इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट जो भी होता है हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे होता है उसमें। हुँ, रिटन टेस्ट भी उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स जैसा नहीं होता है। हमारा हुँ, हमारा अंडरस्टैंडिंग किसी भी सब्जेक्ट पे हमारा क्या अंडरस्टैंडिंग है, हम हुँ। उसको कितना डेप्थ में समझ रखे हैं, ऐसा। लाइक बेसिक, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ले लो तो बेसिक रेप्लिकेशन, तो वो भी बहुत ही आपका जो बेसिक मैंने पढ़ाया क्वेश्चन था आती उससे है। काम चल गया था पूरा आराम से? यस, गेट लेवल का पढ़ लिया था तो रिटन टेस्ट तो इतना टफ नहीं था, बेसिक, लेकिन अंडरस्टैंडिंग देखते हैं वो कितना हम समझे हैं, ओके, रट्टा मार के नहीं जाना था उसमें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो अच्छा, ऐश्वर्या, ये तो हमने आईआईटी के बारे में देखा, क्या एनआईटी की भी काउंसलिंग इसी सीओएपी से ही होती है कि उसका कुछ और तरीका है? सॉरी सर। मैंने पूछा एनआईटी की जो काउंसलिंग होती है, हम्म। उसकी भी काउंसलिंग क्या इसी सीओएपी के ज़रिए होती है कि कहीं किसी और तरीके से उसकी काउंसलिंग होती है? नहीं सर, एनआईटी का टोटली अलग है। एनआईटी का पिछले साल सीसीएमटी करके एक पोर्टल आता है। ओके, एनआईटी सीसी। आईआईईएसटी शिवपुर, ये दो चीजों का अलग आता है। आईआईएसटी शिवपुर बोला ना बेटा? यस सर।
ओके। तो सीसीएमटी करके काउंसलिंग पोर्टल बनाया था एनआईटी ने ऐश्वर्या के समय में। तो क्या तुमने एनआईटी के लिए भी रजिस्टर किया था ऐश्वर्या? यस सर, मैंने सीसीएमटी पोर्टल में किया था रजिस्टर। अच्छा, तो उसकी उसके भी कोई चार्जेस वगैरह नहीं थे, मतलब वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रजिस्ट्रेशन था? रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट था, बट फिर एप्लीकेशन वगैरह आगे डालते टाइम जैसा आईआईटी में था वैसा ही था। जैसे आईआईटी, तो एनआईटी में भी मतलब एनआईटी की काउंसलिंग कब से ओपन होती है? क्या वो भी आईआईटी के साथ में अभी से ही उसके भी फॉर्म आने लगेंगे कि उसका बाद में आता है? नहीं नहीं, एनआईटी का काफी लेट आता है। जैसे कि सीओएपी का जब 6th राउंड 7th राउंड में होता है, तब हाँ। उसका सीसीएमटी का पोर्टल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। तो काफी लेट, ओके। एकदम पूरा आईआईटी का खत्म हो गया उसके बाद एनआईटी का चालू होता है। ये बहुत क्लेवर भी है, क्योंकि अन्यथा क्या होगा ना कि बच्चे जो आईआईटी वाले होंगे वो एनआईटी में भी आएंगे, उसके बाद सीटें खाली छोड़ेंगे। तो वो एक हम्म। क्लेवर एक इनका अप्रोच है कि आईआईटी पहले समाप्त करो फिर एनआईटी की शुरुआत करो। अच्छा, मतलब थोड़ा सा ये बताइए कि अगर किस रैंक तक ऐश्वर्या कोई भी इंडिविजुअल सोच सकता है कि यार मतलब मुझे आईआईटी मिल सकता है? जैसे आप गांधीनगर का ही बताइए कि कौन सी रैंक लास्ट तक आपको अगर आइडिया हो कि आईआईटी गांधीनगर में सिलेक्शन हुआ है? सर मुझे लाइक जनरल का आइडिया है। जनरल का हुँ। विद इन 500 550 है तो हो जाता है गांधीनगर में। बट ओके। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन जो मतलब SC ST OBC, उन लोगों का अराउंड 600 रैंक 700 रैंक में भी उनका सिलेक्शन हो गया है। अच्छा, आपके और भी फ्रेंड्स होंगे दूसरे आईआईटीज़ में भी, तो लगभग-लगभग आईआईटीज़ अगर किसी को टारगेट करने हैं तो आपके हिसाब से सेफ मतलब किस रैंक तक अगर हो तो सोच सकता है कि यार मैं शायद आईआईटी पहुँच जाऊँगा? कुछ अंदाज़ा है आपको? एक चीज तो है कि वो डिपेंड करता है उस साल के सिनेरियो पे। इस साल के साल, राइट। हाँ। एंड बाकी 600 से मतलब टॉप आईआईटीज के लिए तो बहुत ज्यादा ही हुँ, चाहिए है रैंक। बट हुँ। नेक्स्ट लेवल आईआईटीज के लिए 600 तक सोच सकते हैं। 500 के कम है तो मिल ही आपके जाना चाहिए। आपके बैच में बट मुस्कान याद है ऐश्वर्या आपको? हाँ सर। उसकी 900 समथिंग रैंक थी, उसको फिर आईआईटी रोपड़ लास्ट में शायद आई बिलीव लास्ट। लास्ट काउंसलिंग में हाँ, मिला। बट एक्चुअली तब तक लोग वेट नहीं करते हैं। हाँ, तो ऐश्वर्या अगर मतलब हम अभी बात करने लगे पुराने बैच की, उस बैच में मतलब आईआईटी खड़गपुर में भी लोग गए हैं, उस बैच में आईआईटी गुवाहाटी में भी लोग गए हैं। मेरे सारे स्टूडेंट्स अलग-अलग आईआईटीज़ में पहुँचे हुए हैं, जैसे ऐश्वर्या आईआईटी गांधीनगर में। हम्म। तो अलग-अलग आईआईटीज़ में उसमें एनआईटीज़ में भी गए हुए हैं लोग, तो मैं उन सबको बुलाऊँगा ताकि आप लोगों की बेहतर ढंग से मदद हो सके। तो अच्छा, ये हो गया। कौन-कौन से एनआईटीज़ मिल रहे थे ऐश्वर्या आपको जब आप एनआईटी का फॉर्म भर रही थी तो? मैंने सर मुझे एनआईटी सूरतकल का एमटेक बायोटेक ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। इंडस्ट्रियल बायोटेक था वहां पे। हुँ। तो वहां पे मुझे मिल मिल गया था। एक्चुअली 1st राउंड में ही मुझे एनआईटी सूरतकल मिल कौन-कौन से गया था। एनआईटी भरे थे बेटा? कौन-कौन से एनआईटी का फॉर्म डाला था? केवल एक मैंने ही सिर्फ डाला था? सूरतकल ही डाला था। और वही आपको तुरंत मिल गया हो, फर्स्ट ही मिल भी फर्स्ट गया राउंड में था। मिल गया होगा? हाँ फर्स्ट सर। राउंड में। हाँ उसके सर। लिए भी इंटरव्यूज़ होते हैं क्या ऐश्वर्या, कि वो इंटरव्यू नहीं लेता? जितना तक मुझे याद है सर, इंटरव्यू उसमें नहीं होता। एक्चुअली मैंने एनआईटी, मेरे को मिल गया था आईटी तब तक, तो फिर मैंने हुँ, एनआईटी में इतना ध्यान नहीं नहीं गई दिया। आप। ओके, हाँ ओके, सर। ओके। ठीक है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आईआईटी की 6th काउंसलिंग जैसे ये बता रही हैं उसके बाद, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो हो। आप ज़रूर अपने लेवल पे उसको चेक करते रहिए कि काउंसलिंग एनआईटी की कब शुरू हो रही है। मतलब 700, 600, 700 रैंक तक आईआईटीज़ हम कह सकते हैं। हम मुस्कान के बारे में मैंने अभी आपको बताया। उन्होंने लास्ट तक वेट किया, उन्होंने फाइनली मिल गया, लेकिन आप भी ये वेट कर सकते हैं। लोअर आईआईटीज़ जो हैं वो बहुत लेट फिल होते हैं। मतलब मेरे हिसाब से 1000 की रैंक तक अगर आप कहेंगे तो लोअर आईआईटीज़ में भी जाकर के आप मतलब लोअर आईआईटीज़ में भी आप जा सकते हैं 1000 तक, क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है। लेकिन फिर भी आप एनआईटीज़ का फॉर्म ज़रूर डालें, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कि मतलब अगर नहीं मिला तो फिर क्या होगा, साल तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जैसे आपने बताया एनआईटी सूरतकल आपको मिल रहा था वहाँ पे। क्या एनआईटी की काउंसलिंग का जो ये जो पोर्टल होता है सीसीएमटी, वो भी सीओएपी की तरीके से ही काम करता है? उसमें भी यही सेम ऑप्शंस रहते हैं? सीसीएमटी सर थोड़ा अलग है। हुँ, सीओएपी जैसा नहीं है। मतलब उसमें जितना तक मुझे याद है, एक एक इंस्टीट्यूट का फॉर्म अलग से तो शायद था नहीं। सीसीएमटी के हुँ, थ्रू ही हमने अप्लाई किया था। एंड वो जैसा हमारा 12th के बाद होता है ना, वैसा हुँ। सिस्टम था उसमें। लाइक ओके। हमें उसी में से अप्लाई करना होता है और उसी पोर्टल में से हम हमें ऑफर्स भी आते हैं ऐसा।
अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी ऐश्वर्या, जैसे कि मान लीजिए कि एक आईआईटी है, उसमें 2-3 ब्रांचेस हैं जहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हमने हम्म। फॉर्म भरा था तो मान लीजिए कि हमने तीनों ब्रांचेस के लिए फॉर्म भरा होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आईआईटी दिल्ली में है, आईआईटी दिल्ली में 2 ब्रांचेस है, एक एमटेक की भी, एक एमएस बाय रिसर्च की भी है। तो अगर हम आईआईटी दिल्ली का फॉर्म भर रहे हैं, हमने दोनों ब्रांचेस वहाँ पे चूज़ की होंगी, तो वो सीओएपी में दोनों ब्रांचेस दिखती हैं कि किस किस तरीके से दिखेगा वो? ओके, सॉरी सर, इसका आइडिया मुझे नहीं है। इसके आइडिया नहीं है। लेकिन ना ओके, तो ओके। मैंने भरा, ना मेरे किसी जान पहचान के ने भरा था, तो ओके, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एनआईटीज़ किस रैंक तक भरती है, आपको कुछ आइडिया है ऐश्वर्या? मतलब एक ठीक कुछ पहले तो ये बताइए कि कौन-कौन से एनआईटीज़ अच्छे हैं? स्टूडेंट्स को कौन-कौन से एनआईटीज़ वो चूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आइडिया है कि ये एनआईटी अच्छे हैं? आपने अपने जब आप फॉर्म भी भर रही होंगी तो उस दौरान आपने ज़रूर सर्च किया होगा। कौन-कौन से एनआईटीज़ अच्छे हैं? एनआईटी सूरतकल अच्छा था सर, क्योंकि ओके, एक्चुअली टॉप एनआईटीज जो है सूरत, त्रिची वगैरह में बायोटेक कोर्सेज नहीं थे पिछले साल। इस साल का मुझे आइडिया नहीं अच्छा, है, बायोटेक कोर्सेज है ही नहीं वहाँ पे। तो नेक्स्ट अच्छा, सूरतकल एक अच्छा था। एक मैंने अगरतला का भी सुना था, इफ आई अच्छा। एम नॉट रॉन्ग। हुँ, बाकी एनआईटीज का मैंने इतना देखा नहीं था, मैं सूरतकल ही नहीं देखा मुझे था। कोर्स अच्छा, इम्पोर्ट हाँ, मतलब आपको पहले इंटरेस्ट। आईआईटी मिल गया होगा तो आपने ज़्यादा सर्च नहीं किया होगा उसको लेकर के। हाँ, यस सर। ओके, ओके। तो क्या आपको मतलब ये आइडिया है कि कितनी रैंक तक एनआईटीज़ वगैरह मिल सकते हैं? कुछ ऐसा आपको आइडिया, अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह एनआईटी में गए हों तो किस रैंक तक गए हैं? कुछ इस तरीके का? हाईएस्ट रैंक तो मैक्सिमम रैंक तो पता नहीं है, बट हाँ, हाँ, मतलब 491 में मेरे को तो मिल गया था। हाँ, हाँ। तो मतलब हाँ, हाईएस्ट तो रैंक आपको उतना आइडिया नहीं है कि किस एनआईटी का, हाँ, मतलब कितने रैंक पे गए थे? हाँ। ओके, चलिए। अच्छा, मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा क्योंकि आप आईआईटी गांधीनगर में कौन-सी ब्रांच आप वहाँ पे परस्यू कर रही हैं? मेरा है बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं ऐश्वर्या कि आईआईटीज़ में मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है पढ़ाई का, और पढ़ाई नहीं हो पाती है, मैनेज नहीं हो पाता है। क्या सच में ऐसा है? सर, रेगुलरली पढ़ना पड़ता है सर, क्योंकि अच्छा, लाइक ऐसा है कि यहाँ पे असाइनमेंट्स थोड़ा ज्यादा रहता है। असाइनमेंट एंड कोर्स ओके, क्रेडिट्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे, हुँ, कंपैरेटिवली हुँ, टू कंपैरिजन टू अदर आईआईटीज। कोर्स क्रेडिट ओके। थोड़ा ज्यादा है एंड असाइनमेंट्स थोड़ा, वो तो रहता ही है, रेगुलरली करते रहते तो हो जाता है। अच्छा, ये भी पूछना चाहता हूँ कि आईआईटी कितना अलग है, आपके जो बैचलर्स का जो कॉलेज है, उससे कितना अलग लगता है आईआईटी के अंदर जाने के बाद? क्या-क्या चेंजेस आ जाते हैं? ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे लाइक नॉर्मली बैचलर्स में हम कहीं पे भी जाएं, लाइक फाइनल ईयर आते ही प्रोफेसर्स लोग प्लेसमेंट प्लेसमेंट करने लग जाते हैं, फिर उसी के ओरिएंटेड मतलब उनका पढ़ाने का तरीका भी हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब मेनली सब कॉन्सेप्ट्स पे ही फोकस करते हैं। एंड जो कॉन्सेप्ट्स बीटेक में पढ़े थे वो भी यहाँ पे ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है मुझे, देखा ओके। जाए तो उम, इवन अ बेसिक्स हर चीज यहाँ पे थोड़ा डेप्थ में, एंड पढ़ाने का स्टाइल से लेके सब कुछ ही अलग है यहाँ पे। ओके। अच्छा, ऐश्वर्या, आईआईटी गांधीनगर में फिर प्लेसमेंट्स होते होते हैं, आती हैं कंपनीज़? आते हैं, किस ब्रांच ओके। के बारे में मतलब? जैसे कि मतलब बायोलॉजिकल साइंसेज़ में कंपनीज़ वगैरह आती हैं आपकी ब्रांच में, कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो पीएचडी करने के लिए ही बाहर जाते हैं? क्या सिनेरियो रहता है? हाँ सर, यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मतलब हमारा थीसिस प्रोजेक्ट भी हमारे प्रोफेसर रिसर्च ओरिएंटेड ही लेने को बोलते हैं, क्योंकि ओके, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग से थोड़ा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो पीएचडी करना बेटर रहता है बायोलॉजिकल बायो फील्ड में, रादर देन गोइंग ओके, टू इंडस्ट्री। सो ओके, हमारे यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स पीएचडी प्रेफर करते हैं एंड हायर ओके, स्टडीज के लिए प्रेफर करते हैं। ओके। आपका क्या वो है ऐश्वर्या, आप क्या करने वाली हैं इसके बाद? आपने क्या सोचा है कि आप पीएचडी करने जाएँगी या यस, फिर आपको जॉब चाहिए? पीएचडी पीएचडी। पीएचडी, और अगर मिल गया आईआईटी गांधीनगर तो आईआईटी गांधीनगर से ही कर लेंगी, है ना? यस सर। चलिए, बहुत 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 सारी चीज़ें आपने क्लियर की, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के दिमाग में जो रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, मुझे लगता है सीओएपी से रिलेटेड। सीसीएमटी के बारे में एक बहुत अच्छी बात ऐश्वर्या ने बताई। एनआईटी के बारे में इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, एनआईटी सूरतकल के बारे में इन्होंने बताया। बाकी एनआईटीज़ की इनको ज़रूरत नहीं पड़ी थी तो उन्होंने नहीं भरा। लेकिन मैं आपको फिर बार-बार बोलूँगा कि आईआईटीज़ के साथ-साथ एनआईटी के ऊपर भी नज़र गड़ा करके रखिएगा, उसके फॉर्म्स आ रहे होंगे। अगर रैंक पीछे है तो आईआईटी के चक्कर में साल ना बर्बाद कर दीजिएगा। एनआईटी का फॉर्म भरिएगा ज़रूर से, सूरत का ये बता रही हैं, इसके अलावा वारंगल में भी एनआईटी में भी वारंगल में भी है।
इसके अलावा मैं एनआईटी के स्टूडेंट्स को भी बुलाऊँगा जहाँ पे बात करने के लिए आपसे, वो भी आपसे बात करेंगे। और आईआईटी के बारे में इन्होंने बताया ही बताया। बहुत सारे आईआईटीज़ में अब तो बायोलॉजिकल साइंस है। टॉप आईआईटीज़ की बात करूँ तो आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी मद्रास है, इसके अलावा आईआईएससी बैंगलोर के बारे में है ही, आईआईटी खड़गपुर में हमारी स्टूडेंट्स गए ही हैं पिछले साल, आईआईटी गुवाहाटी है ही है। इसके अलावा फिर आपने अभी आईआईटी गांधीनगर के बारे में ये बता ही रही हैं, आईआईटी रोपड़ है ही है, आईआईटी जोधपुर है ही है। ये थोड़े से पीछे के हैं, भरना चाहिए फॉर्म। फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर आपको सीओएपी में ऑप्शन ही नहीं दिखाई देगा। एक और बहुत बड़ी बात इन्होंने ये बताई। तो थैंक यू सो मच ऐश्वर्या, आपने इतना समय हमको दिया, हमारे स्टूडेंट्स को दिया और इतने शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे साथ जुड़ी। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सर। फॉर कमिंग ऑनलाइन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थी ऐश्वर्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक करिएगा वीडियो को और ज़रूर बताइएगा, तो इससे हम नेक्स्ट टाइम और भी किसी स्टूडेंट की जर्नी को आपके साथ लेकर के आएँगे और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच ऐश्वर्या, थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ गुड थैंक यू डे। सर।